नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्च। आज एक फोटो हम आपको दिखाएँगे। एक शख्स के बारे में बताएँगे। वो शख्स जो इस देश के सबसे घृणित कांड, सबसे घृणित व्यभिचार के मामले, जिसमें 8 साल की एक बच्ची को एक मंदिर के पास पहले उसकी इज्जत लूटी, सामूहिक रूप से। फिर उसको बंधक बना के रखा 4 दिन से ज़्यादा। 8 दिन के आसपास वो लापता रही थी और उसके बाद बड़ी निर्ममता से उसकी जान ले ली थी। पूरे देश को याद होगा, हालाँकि कुछ वर्ग हैं ऐसे, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ समूह ऐसे हैं जिनको याद नहीं होगा। वो उसमें भी देश का उत्थान देखते हैं, हिंदुत्व का उद्भव देखते हैं, लेकिन पराभव है। इस कांड को कठुआ कांड कहते हैं। जम्मू में हुआ, बकरवाल, खाना बदोश होते हैं। ये मामला मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको पहले उस खबर का एक वन लाइनर बता दूँ कि वो दरिंदा जिस पर आरोप था उस बच्ची की इज्जत तार-तार कर 8 साल की बच्ची, बंधक बना करके, नशे में डाल करके, नशे की 5-5 गोलियाँ खिला करके, उसको बेहोश करके, उसके शरीर को रौंदने वाले जो दरिंदे का जिस पर आरोप ये था, कइयों को सज़ा भी हुई। उसके उस आरोपी का जो वकील था, वो वकील अब भाजपाई हो चुका है। खबर दरअसल ये है कि वो वकील भाजपाई हो चुका है। दरिंदों की पैरवी करने वाला भाजपाई वकील। इस खबर के एक-एक कड़ी को गौर से समझिए। जितना इन्फॉर्मेशन हमने जुटाया है, इसमें अगर कहीं और भी इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजिए। क्योंकि ये विषय एक बार और लाने वाला है और भीतर जाके पड़ताल करने वाला है। ये जो हुजूर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रवादी, ये एक दक्षिणपंथी संगठन है। इसका नाम है एकम सनातन भारत दल। एकम सनातन भारत दल। कई बार ये सब पढ़ करके ना, हम जैसे सनातनियों को भी बड़ा लज्जा महसूस होता है। इसका ये मुखिया है अंकुश शर्मा। ये शख्स, और भी परिचय मैं दे दूं, ये मुस्लिम गुज्जरों को और बकरवाल जो हैं, इनको ये भूमि जिहादी ये आदमी करता है। भूमि जिहादी है, भूमि की जिहाद करते हैं। मुस्लिम गुज्जर और बकरवाल। इतना ही नहीं, इस शख्स ने एक पीआईएल डाला था जिसमें इसने मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का जो दर्जा दिया जाना है उसको चुनौती दी। ये अंकुर शर्मा नाम का व्यक्ति, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बता रहा हूं, इस देश में आज की तारीख में अगर मैं 2 मीडिया हाउस, 2 अखबारों को विश्वसनीय मानता हूँ। 19-20 हो तो बात अलग थी। एक द हिंदू और एक इंडियन एक्सप्रेस। इसी एक्सप्रेस के हिंदी वाले को नहीं मानता मैं। वो हिंदी वाला तो फिर हिंदी आ गया। तो वो भी जाकर के राज्यों में राज्य सरकार की तरफ से आने वाले विज्ञापनों के उसमें लक्षण दिखते हैं। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, निजी, ये मेरे निजी विचार हैं। ये दोनों आज भी अपनी विश्वसनीयता जो है कायम किए हुए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस जो ये अंकुर शर्मा है, इसने अपना जो बना के रखा है ये सनातन भारत दल, इसने 3 प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतारे थे। भद्रवाह से मनोज पाथा, पाथा या पाधा नाम,
ये मनोज पाधा ये प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके संगठन के, अंकुश शर्मा के। ये संगठन में होते 20 ही 50 हैं, लेकिन उसी में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सब मिल जाएंगे। भले कुल गिनती 50, लेकिन ये ब्रह्मांड अध्यक्ष तक बनाते हैं। तो भद्रवाह से मनोज पाधा इनके एक प्रत्याशी जो प्रदेश अध्यक्ष। डोडा पश्चिम से मीनाक्षी कालरा प्रत्याशी इस विधानसभा चुनाव। और नागसेनी, पद्दल नागसेनी, यहां से श्रीकांत राठौर इनके प्रत्याशी। 18 सितंबर को जो मतदान हुआ है उसमें ये सीटें निपट चुकी हैं। अब ये जो अंकुश शर्मा जी हैं, दरिंदों के आरोपी, दरिंदों को मैं बोल देता हूं, नहीं तो बहुत लोग इसको केस बना देंगे, तो इसलिए कह देता हूं आरोपी दरिंदे। आरोपी दरिंदे जो हैं उनके वकील साहब अंकुश शर्मा, इन्होंने एक और संगठन बनाया, एकजुट जम्मू। एकजुट जम्मू, इन्हें कश्मीर एकजुट नहीं चाहिए, इन्हें जम्मू एकजुट चाहिए। इन्होंने नवंबर 2020 में इसको राजनीतिक संगठन घोषित कर। अब जो खबर है आपके सामने मैं फोटो ला रहा हूं, मैंने कहा था ना फोटो में आप सर्कल में देखिए, ये जो फोटो में आपको सर्कल में दिख रहे हैं यही महाशय हैं अंकुश शर्मा। अब इनको देख करके यहाँ पर आगे की खबर बहुत ज्यादा बतानी नहीं पड़ेगी। ये भाजपा में शामिल हो गए, ये भाजपा में शामिल हो गए और इन्होंने यहां तक कह दिया कि अब हम संगठन का विलय भाजपा में करने वाले हैं और भाजपा के चुनाव प्रचार में ये लग गए। अब जहां से हम शुरू किए थे कठुआ, अब कठुआ पर आते हैं। इनकी बात करते समय तो थोड़ा मैं तंज कर रहा था, लेकिन जब कठुआ की बात करिए तो फिर तंज भी नहीं हो पाता है, शब्द कम पड़ जाते हैं। 8 साल की बच्ची, यही बकरवाल समुदाय की थी, गायब हो जाती है, बंधक बना के रखते हैं। मैं आपको बताऊं जो चार्जशीट में है और जो इस मामले में कई जानकारों ने, मैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बता रहा हूं, 0.5 mg का क्लोनाजेपाम टेबलेट कोई होती है, हम चिकित्सा से जुड़े नहीं हैं, ना मेडिकल साइंस के जानकार हैं। 5 गोली इस 8 साल की बिटिया को पहले दी गई थी, उसके बाद और गोलियां खिलाई गई और ये बच्ची, उसके बाद इस दवा का असर ऐसा होता है कि फिर मूर्छा आती है, बेहोशी होती है। ये बच्ची फिर बेहोश हो गई और फिर इसके साथ सामूहिक रूप से दरिंदगी हुई। दरिंदगी सामूहिक रूप से हुई। उसके बाद 4 दिनों तक ये बेहोश रही, होश आया, बंधक बनाई गई रही, 4-5 दिन तक बंधक रही, फिर इसकी जान ले ली, मार डाला। इन दरिंदों पर केस भी ऐसे नहीं चला है, केस इन पर हुआ, उसके बाद इस केस को जो है पठानकोट के में ट्रांसफर किया सुप्रीम कोर्ट ने। और पठानकोट ट्रांसफर होने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बता दूं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शुभम सागर नाम का जो एक आरोपी था, इसको नवंबर 2022 में एडल्ट माने वयस्क घोषित किया और इस पर जो ये नाबालिग के आड़ में छिपने की कोशिश थी कि घृणित से घृणित अपराध कर दो और नाबालिग की आड़ में छिप जाओ, उस पर छिपने नहीं दिया। इसको एडल्ट वयस्क मान करके, बालिग मान करके इस पर केस चलाने की बात कही। इस मामले में जो लेटेस्ट मेरे पास मीडिया रिपोर्ट्स मैंने जो खंगाली, जो रिपोर्ट उसकी है लेटेस्ट, 3 को उम्र कैद हुई है, 3 को 5 साल की सजा और जुर्माना हुआ है। और जबकि रिपोर्ट मैंने देखी तो ये पेरोल पे बाहर थे। फिलहाल कहाँ है? क्योंकि वहां पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिस पार्टी में वकील साहब आए हैं उसी की सरकार, उसी का राज, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से। अब आते हैं इस जो साहब हैं अंकुश शर्मा,
इनके और थोड़ा इतिहास को खंगालते हैं। ये महाशय कश्मीर में जम्मू को एक राज्य बनाना चाहते हैं और जो घाटी है उस घाटी के 2 पार्ट चाहते हैं। ऐसी इनकी डिमांड रही है। एक कश्मीर घाटी और एक अलग से कश्मीरी पंडितों के लिए, मतलब एक तो हो गया आम कश्मीरी जहाँ कोई सब कुछ सब कोई रहे और एक पार्ट में कश्मीरी पंडित रहे और ये दोनों केंद्र शासित। तो इनकी आप मंशा समझिए। अच्छा, दूसरी बात एक और, ऐसे लोगों के लिए भाजपा में ही क्यों जगह बनती है और कहीं जगह क्यों नहीं? अच्छा, तीसरी बात समझ, आतंकवाद बड़ा, ये सवाल बड़ा गंभीर है। आतंकवाद की चपेट में ऐसे है जम्मू कश्मीर कि जो आतंक घाटी तक था वो अब जम्मू तक आ गया। लेकिन ऐसे लोगों पर, क्योंकि ये बात इस देश में पुलवामा पर भी सवाल उठे, इस देश में ऐसे लोग पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? ये हम नहीं करें कि कोई जो है सुरक्षित है तो बुरी बात, लेकिन ऐसे जहर फैलाने वाले लोग, डिवीजन करवाने वाले लोग, वो किसी खतरे में नहीं होते जी। आम आदमी जान गंवाता है। तो ये सवाल कुछ है, मेरे मन के सवाल। अब मैंने इनकी डिटेल बहुत सारी निकाली थी। ये 3 प्रत्याशी तो इनके मैदान में थे। ये बकरवाल में जो ये मामला आया, इस मामले में सीबीआई जांच के लिए ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, यही अंकुश शर्मा सुप्रीम कोर्ट यही गए थे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो इस मामले को ट्रांसफर किया, उसके बाद पठानकोट के सत्र न्यायालय में इन्हीं महाशय ने एक आरोपी, जो उस दरिंदगी का एक आरोपी था, उसकी पैरवी की, वकालत की। और अब ये भाजपा में शामिल हो चुके हैं, अपने संगठन का भी भाजपा में विलय करने वाले। अब देखिए, भाजपा की महिमा भाजपा ही जाने। ऐसा पहला मामला तो है नहीं। आप यूपी से चलेंगे तो कुलदीप सिंह सेंगर, साक्षी महाराज पर भी बड़े बड़े गंभीर आरोप थे। गृह राज्य मंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद, उनकी कहानी भी मसाज वाला वीडियो, हालांकि कोर्ट ने उस मामले को खत्म कर दिया, लेकिन बड़ा चर्चाओं में आया, तो चर्चा तो हम कर ही सकते हैं भाई। उसके बाद सहयोगी पार्टी में रेवंत रेवन्ना, वो रेवन्ना साहब जो है, उनकी कहानी तो इंटरनेशनल थी, विदेश जाकर के रहे। उन्होंने 3000 वीडियो बना डाले थे, खुद ही कुकर्म करते थे और खुद ही वीडियो बनाते थे और उसमें अपनी बॉडी भी दिखाते थे बकायदे। वो तो खैर मतलब वो अलग ही लेवल था। और सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के चश्मो-चिराग, मोदी जी उनके लिए चुनाव प्रचार करने गए थे। मोदी जी चुनाव प्रचार करने गए थे, उनके लिए वोट मांगे। और जब ये सारे जो है वीडियो आने लगे, पेन ड्राइव आ गई 3000 वीडियो का, तो मोदी जी ने एक भी महिला, बेटी, बहन, माँ, उसके लिए कोई संवेदना नहीं जताई थी। यह बात भी फिर मैं अपनी ज़िम्मेदारी में लूँगा। उनको पता है क्या चिंता थी? ये वीडियो बाहर चुनाव के समय कैसे आए, इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। अरे अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत क्या रेवन्ना ने सैकड़ों महिलाओं की इज्जत लूटी, उनको धमकाकर, डराकर उनके साथ व्यभिचार किया। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय जो है साजिश का वो था? तो आप फिर रेवन्ना को गिरफ्तार करिए और पूछिए भाई कि कौन आपको जो है धमकी दे रहा था कि आज एक और करो, एक और वीडियो चाहिए, वो कौन है? मोदी जी को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी कि रेवन्ना ने कितना बड़ा घटिया काम किया। भारत के इतिहास में 3000 गंदी वीडियो बनाने वाला इकलौता नेता, जिसका प्रचार मोदी जी ने किया। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। उन्हें परवाह ये थी कि ये वीडियो चुनाव के समय बाहर कैसे आ गया, इसके पीछे साजिश है।
मतलब वीडियो बना है, रखा रहे, ठीक है, वो बाहर नहीं आना चाहिए। तो ऐसे में कठुआ की 8 साल की बिटिया के गुनहगारों का वकील भला कैसे अछूता हो सकता है? वो भी आ गया है, अपने संगठन का विलय भी कर रहा है। ये पार्टी राष्ट्र निर्माण करेगी। 2-3 बातें समझिएगा और सोचिएगा। ये पार्टी राष्ट्र निर्माण करेगी। ये पार्टी नारी सम्मान करेगी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के रास्ते पर चलेगी। ये पार्टी शक्ति शक्ति बोल दिया था ना राहुल गांधी ने। ये पार्टी शक्ति की उपासना करे, शक्ति की उपासना। मोदी जी के बहुत सारे वीडियो चलाए जाते हैं, बड़ी कहानियां लिखी जाती हैं। कहानियां वो मीडिया हाउस से जो पोर्टल वाले लिख देते हैं, जो अंग्रेजी में हो सकता है नरेंद्र मोदी की स्पेलिंग लिखने में गलती कर दी, कि मोदी जी बचपन से उपासक थे, 9 दिन के बजाय 18 दिन का उपवास रखते थे, वो सब लिख देते हैं। शक्ति की उपासना, ये शक्ति के उपासक हैं जो 8 साल की बिटिया के साथ दरिंदगी के जो आरोप जिन पर थे, उनकी वकालत करने वालों को अपने साथ खड़ा कर ये विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु जहां पर 8 साल की बिटिया की इज्जत लूटी जाती हो और जिन पर आरोप हो, उनकी वकालत करने वाला विश्व गुरु बनाने वालों के साथ खड़ा, ये उनकी पहचान। और फिर दुनिया की महाशक्ति बनाएंगे, जिसमें शक्ति किसके पास होगी? आबरू इज्जत लूटने वालों के पास और उनकी वकालत करने वालों के पास। इजाजत दीजिए, आप सोचिए, हम भी सोचेंगे। ऐसे दरिंदों के या दरिंदगी की आरोपियों के वकालत करने वालों की जगह कहां पर है? और ये सिर्फ वकालत की बात नहीं है। इनका विचार क्या है, इनकी विचारधारा क्या है, इनका संगठन क्या है, इनकी मांग क्या है, इनका इतिहास क्या है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।